आपको जानकारी दे देते हैं, होली और रमजान का दूसरा जुमा आज आखिरी और ऐसे में चर्चाओं में संभल के सीईओ का बयान सामने आया। साल में 52 जुमे, होली एक दिन आती है, ये सीईओ ने कहा है। अनुज चौधरी ने मुसलमानों को हिदायत दी है। होली पर मौलाना फिरंगी महली की एडवाइजरी भी सामने आई है। होली के दिन नमाज का समय 2 बजे किया गया है। इस बार होली का त्योहार और रमजान महीने का दूसरा जुमा दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में मुस्लिम और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, साथ ही इसको लेकर तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी अपने नए बयान को लेकर चर्चा में है, जो उन्होंने होली के त्योहार और जुमे की नमाज को लेकर दिया है। संभल सीईओ ने साफ शब्दों में कहा है कि जिसे होली के रंग से दिक्कत हो वो इस दिन घर से बाहर ना निकले। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। संबल ने कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि प्रशासन बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है कि हम किसी भी पक्ष की कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने हिंदू पक्ष से भी अपील की है कि किसी पर भी जानबूझकर और जबरदस्ती ना डाला जाए। होली और रमजान एक दूसरा जुमा और एक ही दिन में पढ़ने के कारण विधि व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से नमाज के समय में बदलाव की एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में होली के कारण रमजान के दूसरे जुमे का समय दोपहर 12:45 और 1 बजे के बदले 2 बजे कर दिया गया है, ताकि होली मना रहे लोगों को जुमे की नमाज से कोई दिक्कत नहीं हो। होली 14 मार्च को पड़ेगी और वो जुमे का दिन है और रमज़ान का जुमा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है वो भी कायम रहे और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो, तो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है और ख़ासकर मस्जिद की कमेटियों से कि 14 मार्च को जुमे की नमाज़ें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और जो लोग नमाज़ पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके से ये भी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि चूँकि वो छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर लोग सब अपने घरों ही पर होंगे, तो तमाम मुसलमान इस बात को भी यकीनी बनाएं कि अपने घर के करीब की मस्जिद में ही नमाज जुमा अदा कर लें और दूर दराज इलाकों में ना जाएं। और देखिए, देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज़्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में।
कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं, इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं कि नमाज में कोई फर्क आएगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, हालांकि संबल सीओ ने जो यहाँ पर बयान दिया है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने भी अपना तर्क रखा है और समय बदलने की बात की है। अवरल मलिक जी जो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ अजय फौजी जी जो कि सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए चर्चा करने के लिए। आप दोनों का स्वागत है टीवी 100 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अवरल मलिक जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ संबल का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि साल में 52 बार जुमा आता है और होली एक बार आती है, तो ऐसे में किसी को दिक्कत है वो घर से बाहर ना निकले। तो आपको ये नहीं लगता है कि सीओ का ये बयान एक तरफा है? जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय है सनातनियों का और जहाँ तक हिंदू धर्म का विषय है, जहाँ तक त्योहारों का विषय है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार, संबल के सीओ, पुलिस प्रशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक विषय है, तो इस चीज को क्लियर कट तरीके से जान लेना चाहिए। जहाँ तक होली का पर्टिकुलरली विषय सामने आता है तो ये त्योहार बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। साल में एक बार ये त्योहार आता है और किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति को इस देश में अधिकार किसी प्रकार से नहीं है कि वो रोक सके किसी को होली मनाने से। हिंदुओं का अधिकार है, सनातनियों का अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। ये कल्चरल और एक तरीके से राइट है, कल्चरल राइट है, एक तरीके से रिलीजियस राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है। और अगर कोई व्यक्ति इस राइट को छीनने का प्रयत्न करता है, छीनने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से लीगल एक्शन लिया जाना उस व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक है। और होली मनाने में कोई खलल नहीं डाल सकता, इस चीज को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और अगर कोई डालेगा तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कौन खलल डाल रहा है? यहाँ पे तो जो मुस्लिम धर्म गुरु है उन्होंने भी साफ तौर पर टाइम चेंज कर दिया। जी अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आती है, एडजस्टमेंट वाली प्रतिक्रिया सामने आती है, तो निश्चित रूप से सबका स्वागत है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है। लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व प्रयास करता है खलल डालने का या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कोई प्रयास करता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन एक तरीके से उत्पन्न करने का वहां प्रयास करता है, जो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाए, इस प्रकार का कोई असामाजिक तत्व यदि प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन कठोरतम लीगल एक्शन उनके विरुद्ध लेगा। और लिया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है कि किसी दूसरे से पूछ के वो होली सेलिब्रेट करेगा या नहीं करेगा। अजय फौजी जी, अब यहाँ पर जो संबल सीओ ने कहा है कि साल में 52 बार जुमा आता है और एक बार होली आती है, जिससे प्रॉब्लम है वो घर में रहें, और यहाँ पे अवरल जी कह रहे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व हमारे त्योहार को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, जो नमाजी हैं वो असामाजिक तत्व हैं? देखिए, मैं आपको पहली चीज ये बताना चाहता हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ कि जो सीओ साहब ने ये बयान दिया है साल में 52 बार और साल में एक बार, और ये ओपन जो बयान दिया है ये उन्होंने गलत तरीके से बयान दिया है। कोई माहौल खराब भाईचारे में हिंदू मुसलमान नहीं खराब किए हैं, न कर रहे हैं, न कभी करेंगे। लेकिन इन्होंने इस तरह का धमकी भरा ये जो बयान दिया है ये बड़ा गलत किया है। क्यों? जो आदमी अपने खुशी से उनके भी त्योहार में शामिल होता है वो हमारे त्योहार में भी शामिल होते हैं, ये चला आ रहा है। कहीं कभी हुआ हो वो अलग बात है कि आपसी में कुछ बात को लेके दूसरी बात को, लेकिन ये जो बयान इन्होंने दिया है इससे कहीं न कहीं लोगों को दिल में, मन में ये बात को इन्होंने पहुंचाने की कोशिश किया, धमकी भरे उसमें कि इस पर कार्रवाई करेंगे। ये बयान देकर ये अंदर लोगों को कुछ न कुछ गलत वो देना चाहते हैं। मैं इनके इस बयान के खिलाफ हूँ। और जो टाइम का बदलाव हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूँ। हिंदू का, हमारे परिवार का, हम लोग का त्योहार है, हम लोग भी उसका स्वागत करते हैं। मुसलमान भाइयों का भी त्योहार है, उसका भी हम स्वागत करते हैं, उसमें हमें कोई वो तकलीफ नहीं। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है ये सीओ साहब ने ये गलत संदेश दिया है। ये बीजेपी के प्रवक्ता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रशासन के तौर पे, सीओ के तौर पे नहीं, ये बीजेपी के प्रवक्ता बन के इस तरह का बयान दिया है, ये गलत किया है। अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता बन के। अवरल जी, ये आपकी पार्टी की तरफ से बयान है क्या? जी नहीं, देखिए
भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तो भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है, लेकिन हम सबके हित की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी को सबको इक्वली ट्रीट करने का कार्य यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी करती है। हम संविधान के आधार पर चलते हैं, अम्बेडकर जी को अपना आदर्श व मार्गदर्शक समझते हैं, और अम्बेडकर जी के संविधान में यह स्पष्ट है कि सबको स्वतंत्रता है अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करने की, सबको स्वतंत्रता है एक तरीके से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करने की, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने की, और कोई व्यक्ति अगर खलल डालने का प्रयास करता है किसी के फेस्टिवल में तो निश्चित रूप से लीगल एक्शन होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति मुझे फोर्स करता है कि मैं होली ना मनाऊं तो मेरे साथ अन्याय है। ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत बना है, वो तमाम जातियों के गुट से बना है। चाहे कोई भी जाति, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, धर्म के गुट से बना है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई। तो जो संबल सीओ जो बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लगता ये एक तरफा है? दोनों तरफ से उन्हें बयान देना चाहिए था। अगर आप सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहे हैं तो। जी नहीं, देखिए मैं तो सनातनी हूँ, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मैं होली का त्योहार सेलिब्रेट करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे फोर्स करता है कि उस होली के त्योहार को मैं सेलिब्रेट ना करूं तो मेरी फ्रीडम, एक तरीके से मेरी फ्रीडम को छीनने का प्रयास कर रहा है। और जो मेरी फ्रीडम को छीनने का प्रयास करेगा वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। आप खुल के बताइए अविरल जी, आपकी इस फ्रीडम को कौन छीन रहा है? नहीं, असामाजिक तत्व छीनने का प्रयास करते हैं। और किस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे को फिर इसमें क्यों ला रहे हैं? मुजफ्फरनगर दंगे की बात यहाँ कहाँ से आ गई? जान तक छीन ली गई, जान तक छीनी गई। मैं तो जाट हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और सनातनी हूँ, और हमने तो देखा है किस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे में लोगों की जान गई है, जो कि बहुत दुखद था, निंदनीय था। देखिए, सबसे बड़ी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस पॉइंट पे बात करना होता है वो उस पे ना करके दूसरे पॉइंट को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसी वजह से यही समस्या है। इनसे बात सीओ साहब के बयान की हो रही थी कि ये अजय जी, अविरल जी का तात्पर्य है ना, जो मुजफ्फरनगर में दंगा छिड़ा था वैसा दंगा ना हो जाए, उनका कहने का ये मतलब है। सर नहीं, दंगा वैसा होने का कोई सवाल नहीं है। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ऐसा है सीओ साहब के बयान की बात हो रही है। सीओ साहब को दोनों तरफ से बयान देना चाहिए था, दोनों समुदाय की तरफ से लिए देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने धमकी भरा जो बयान दिया, जो धमकी भरा बयान, ये भारत है। भारत किसी जाति का देश नहीं है। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है, और हम भारत के निवासी, हमारा ये अधिकार है कि हम सब त्योहार को एक साथ मिलजुल के मनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, वो कहते कुछ है, उनके विचार कुछ होते हैं। चाहे कहीं बनारस से रहने वाला हूँ, आपके प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र जहाँ के वो सांसद है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है आप जहाँ बैठे हैं अविरल जी, वहाँ नहीं पता होगा। लेकिन बात सीओ साहब के बयान की है तो भारत सबका है, अब त्योहार सबका, हम सब मिलजुल के एक साथ रहना चाहते हैं, त्योहार मनाना चाहते हैं। लेकिन सीओ साहब ने ये जो बयान दिया है, एक तरफा बयान दिया है, धमकी भरा बयान दिया है कि जिसको दिक्कत हो वो निकले ही ना घर से। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। ये बीजेपी के प्रवक्ता बनके क्यों इस तरह बयान दिए हैं, मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ। अविरल जी, धमकी भरा बयान है, बताइए। जी नहीं, देखिए धमकी भरा बयान है, ये क्या कर रहे हैं, और ये पॉलिटिसाइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी वोट बैंक की राजनीति। मैं एकदम नहीं घुमाया हूँ, मैं एकदम नहीं, मैं साफ एकदम जो पॉइंट है मैं उसी में बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आपका हो गया ना पूरा, मुझे बोलने दीजिए ना, आपका बोलिए। अविरल जी बोलिए, अविरल जी सुन पा रहे हैं? अविरल जी बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए। बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज आ रही है मेरे तक। बोलिए, कह रहे हो ना, आप बोलना चाह रहे थे ना इस विषय पर। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, मैंने इन्हें इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं उम्मीद करूंगा फौजी साहब मुझे इंटरप्ट ना करें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां तक बात है, जी देखिए, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी सबके हित में काम करती है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का कार्य करती है। ये हर मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन करने का प्रयास करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, लेकिन जनता स्पष्ट रूप से जवाब देती है। नंबर 2, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, तो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये कहते हैं एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास, एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को धन समर्पित, एक वर्ग को सरकार समर्पित। हम इस प्रकार से न चलते थे, न चलते हैं, न चलेंगे। हम तो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझते हैं, बराबरी का अधिकार प्रदान करने की बात हम लोग करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन अजय जी।
मैं ये कह रहा हूँ हाँ। इनसे, मैं ये कह रहा हूँ, ये जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं उनसे सीओ साहब के बयान के तो मैं बोलूंगा ही, अभी पूछू रहा हूँ, अब पूछूंगा भी। एक इनसे मैं सीधा सवाल पूछ देता हूँ कि ये बता दें कि बनारस में आईआईटी की लड़की के संग गैंगरेप होता है, पूरा भारत, आज पूरी वो दुनिया मुद्दा नहीं है इसको ना। जान जाती है। पहले सुन आज लीजिए, वो सुन मुद्दा लीजिए, नहीं है। आप कई बात जा रहे हैं। आप ही के बात के बाद बता रहा हूँ। वक्त की कमी है सर, आप कहीं और हेलो? बढ़े जा रहे हैं, मुद्दे पे बात नहीं करिए ना। इन्होंने जो इतना मुद्दे पे बताया बात कि मैं करिए, हम लोग मुद्दे विकास, पे मत हम जाइए लोग ना, बात जो करते मुद्दा ही हैं, नहीं है। ये संविधान की बात करते हैं, इस बात में मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इन्हीं के अच्छा। पार्टी के लोगों ने चलिए ऐसा सर, किया, हम तब माफी ये चाहती हूँ, इस आप पे पर बयान रोकूंगी। नहीं आया। अजय जी यहाँ पे रोकूंगी, अजय जी बहुत माफी चाहती हूँ, वक्त की कमी है, वक्त जा रहा है और ऐसे में अगर आपको नहीं रोका तो वक्त और भी चला जाएगा। अजय फौजी जी आपका बहुत शुक्रिया, अफजल मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और चर्चा किया।